यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव में आज होगा मतदान। सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ में डाला वोट। सीएम योगी ने जनता से बढ़ चढ़कर निकाय चुनाव में मतदान के हिस्सा लेने के लिए अपील की। मई के महीने में ठंड मौसम को बताया ईश्वरीय कृपा। मई को इतना सुहावना मौसम ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यूपी के औरैया में निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त। आईजी प्रशांत कुमार ने किया दौरा, पुलिस फोर्स ने किया मार्च। प्रयागराज में निकाय चुनाव का मतदान जारी, बूथ पर सुरक्षा इंतजाम जबरदस्त। यूपी निकाय चुनाव में आज पहले चरण में गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, लखनऊ सहित 37 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। कुल 7,593 पदों के लिए 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। करीब 2 करोड़ 40 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। यूपी में 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव। दूसरे चरण के लिए 11 मई को होगा मतदान, 13 मई को होगी मतगणना। नगर निगम के महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे वोट। बाकी पदों के लिए मतपत्र का इस्तेमाल। मतदान के पहले चरण में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पीएसी की 86 कंपनियां और सीआरपीएफ की 35 कंपनियां सहित भारी पुलिस बल की तैनाती। निकाय चुनाव से पहले भूपेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, घर से निकलते ही नहीं तो कैसे दिखेगा विकास। बाराबंकी में बोले कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, 2024 का ट्रेलर है यूपी का निकाय चुनाव, पिक्चर अभी बाकी। बजरंग दल बैन करने के बाद यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना को बताया कांग्रेस का महापाप। बजरंग दल पर हंगामे के बीच बोले अखिलेश यादव, कहा समाज में नफरत और नफरत फैलाने वाले दोनों पर बैन जरूरी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीएस येदियुरप्पा का हमला। बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को बताया कांग्रेस का कब्रगाह। बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी। आज शाम 7 बजे कर्नाटक के सभी मंदिरों में होगा हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज कलबुर्गी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोपल और हावेरी में करेंगी रैली। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद कर्नाटक में है सियासी घमासान। कर्नाटक के जमखंडी में ओवैसी ने बीजेपी को दी सीधी चुनौती। कहा, गोली की बात करते हैं बीजेपी वाले, बताओ कहां आना है, पहले मैं आऊंगा। ये खिलौना है, कितने गोलियां चलाते तुम? 100, 200, 300, 400, 500 बोलो, सबसे पहले मैं आता हूं। कहां पे आना बोलो, चला मेरे पे। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी पर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। आज शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। सोनिया गांधी को विश्वकन्या कहने पर बीजेपी नेता को भी देना होगा जवाब। चुनाव आयोग ने बीआर पाटिल को थमाया नोटिस। युवक के साथ मारपीट को लेकर हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका गया। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विधानसभा क्षेत्र को दी 127 करोड़ की सौगात। कलकनपुर देवी लोक के निर्माण के लिए हर गांव से पूजा कर ईंट भेजने की अपील। उत्तराखंड के विकासनगर में अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने चौहड़पुरा और तिमली रेंज के जंगलों में हटाए अवैध निर्माण। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान हंगामा। देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के धर्मेंद्र क्या नाम है, आप देख लीजिए। हम बैठ लेके आ रहे थे अंदर, बैठ ले जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के धर्मेंद्र क्या। खिलाड़ियों ने कहा, बारिश की वजह से गीला हुआ फर्श तो सोने के लिए मंगवाए थे तख्त। अंदर ले जाते वक्त पुलिस से हुआ विवाद। हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे हमें। महिला पहलवानों का आरोप, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने की गाली गलौच और बदसलूकी। 2 प्रदर्शनकारियों को लगी चोट। आरोपों के जवाब में पुलिस ने कहा, बिना इजाजत खिलाड़ियों के लिए फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे। आप विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिया गया। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 11 दिन से धरने पर बैठे हैं पहलवान। बजरंग पुनिया ने देश से की अपील। कहा, बेटियों के सम्मान का सवाल, सुबह तक जंतर मंतर पहुंचो। प्रदर्शनकारियों पुलिसकर्मियों के खिलाफ देंगे शिकायत। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे किसान संगठन से जुड़े लोग।
रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। जंतर मंतर पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप विधायक कुलदीप सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जल्द टूटेगा बीजेपी का घमंड, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा ट्विटर पर, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी शर्मनाक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की हस्तक्षेप की मांग। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के साथ बदसलूकी पर किया ट्वीट, लिखा, पूरा देश पहलवानों के साथ, केंद्र सरकार तुरंत ले संज्ञान। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर जा रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सहित कई किसानों को पुलिस ने धौला कुआं पर रोका, सभी हिरासत में लिए गए। देहरादून में जोर शोर से हुई बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे की चेतन आनंद की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग में जमकर मना जश्न। सीक्रेट रखा गया था आनंद मोहन के बेटे की शादी का वेन्यू, खास मेहमानों को ही मिली एंट्री। आनंद मोहन के बेटे की शादी में कई नेताओं ने की शिरकत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी ने दिया आशीर्वाद। बेटे की शादी में जमकर नाची आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, पति की जेल से रिहाई के बाद शादी में मनाया डबल जश्न। 24 अप्रैल को पटना में हुई आनंद मोहन के बेटे की रिंग सेरेमनी, सगाई में पहुंचे थे बिहार के सीएम। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुआ दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की गई जान। नेशनल हाईवे 30 पर एक बुलेरो और ट्रक की आपस में जबरदस्त टक्कर, हादसे में मारे गए 11 में से 10 लोग एक ही परिवार के, बुलेरो के उड़े पर खर्चे। पाली में एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चूड़ी फैक्ट्री की आग पर काफी देर बाद पाया जा सका काबू, लाखों का नुकसान। पाली जिले के दौलापुरा गांव में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का दौर जारी, पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा और हथनी ग्लेशियर टूटे, 4 यात्रियों का रेस्क्यू। केदारनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से फिलहाल पैदल मार्ग की आवाजाही बंद, रास्ता खाली करने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बीच दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह। कुल्लू में बिछी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक और बारिश के आसार, 5 मई से एक्टिव हो रहा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भारी बर्फबारी। भारत की मेजबानी में आज गोवा में शुरू होगी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया तैयारियों का जायजा। आपसी कारोबार, निवेश और अफगानिस्तान के हालात पर होगी चर्चा। चीन सहित कुछ अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर अलग से कर सकते हैं वार्ता। एससीओ समिट के लिए आज गोवा पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रक और बोलेरो में टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। सोरम से मडकाटोला शादी में जा रहा था परिवार, हादसे में घायल एक बच्चे की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को कुचला, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक। हादसे के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, ट्रक में लगाई आग, जमकर प्रदर्शन। झारखंड के धनबाद में गैंग वॉर, गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान और उसके दोस्त पर फायरिंग, दोनों घायल। बिहार के मोतिहारी में आरपीएफ बैरक के पीछे लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक, तेज हवा की वजह से आग को काबू करना मुश्किल। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, हादसे के बाद लगी आग, बाल बल बचे एम्बुलेंस में सवार 2 लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में वेल्डिंग के दौरान मारुति कार में आग लगने से मची अफरा तफरी, 10 मिनट में मारुति जलकर खाक। अहमदाबाद में जलकर खाक हुई आइसक्रीम फैक्ट्री, साणंद इलाके में बड़ा हादसा। बिहार के मधेपुरा में देर रात 2 दुकानों में लगी भीषण आग, 10 लाख का माल जलकर खाक। इंदौर में आशा कार्यकर्ताओं ने